इसी तरह जीवन यापन करते हैं। ऐसा भी धमकी दिया है कि यदि तुम केस उस करेगा तो कल हम तुमको दोनों भतीजा को गोली मार देंगे, आने जाने में एकदम गोली मार देंगे। रात में अकेला सोता है बड़ी बलिया के बाजार की दुकान में, कभी भी गोली मार सकता है। कोई इंतजाम नहीं है, इंतजाम रहता तो ऐसा होता। झूठ मूठ के कहता है दारू बंद है, फलना बंद है, और सब नांगटे बेचता है, नांगटे पीता है, नांगटे गोली बंद। अधिकतर घटना बिहार में हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा मामला है वो शराब से जुड़ा हुआ होता है। अपराधी शराब पीते हैं और शराब के धुन में जो है वो किसी भी आम नागरिक को टारगेट कर लेते हैं और उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला कर। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय ज़िले के एक निजी अस्पताल के पास मौजूदगी हुई है और यहाँ पे एक मामला आया है बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 का। और वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवक को पूरा मार मार के अधमरा कर दिया। मामला क्या है, यहाँ उनके परिजन आए हुए हैं, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला था और क्यों वहाँ पे झगड़ा झंझट हुआ और जो है एक व्यक्ति को जो है अधमरा कर दिया गया है। आपका क्या नाम है? आनंद कुमार नाम हुआ मेरा सर। कहाँ घर? सिराजा। क्या मामला क्या है? मामला बेवजह के सर शराब पी के आया सर, आर्म्स के साथ। कौन था शराब? शराब पी के था पंकज यादव, अजय यादव, प्रमोद यादव, गौरव यादव, बिंदेश्री यादव का बेटा बड़ी बलिया का है वो, पंकज प्रमोद यादव का बेटा भी था। ये सब बेवजह के मिल के मार पीट किया और जो है से पीछे में से आर्म्स में लेके जगन्नाथ यादव का पोता था भीम यादव, अर्जुन यादव, अरुण यादव, ये सब जो है प्रोफेसर है, पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है। पीछे से बोला कि एकदम मारो, हम पीछे में हैं, जो होगा हम समझ लेंगे, मार को इसको बर्बाद कर दो। आने लगा बेवजह के मेरे पूरे परिवार को बेरहमी से मारा। कौन ये बात बोल रहा था? बोल रहा था प्रोफेसर जो है वो बोल रहा था। उसका पूरा नाम नहीं पता? हाँ, अरुण यादव नाम है। अरुण यादव जी। अच्छा, किस चीज़ को लेकर ये झगड़ा स्टार्ट हुआ? झगड़ा कुछ नहीं था, कुछ कभी कुछ बोलबे नहीं किया। एकदम रात में शराब पी के आया, बोला कि रास्ता पर से सामान हटाओ। तो हम बोले कि यही चीज़ आपको दिन में बोलना चाहिए, हम हटा देते हैं, यदि आने जाने में सुविधा है तो हटा देते हैं। लेकिन बोला कि नहीं, तुम काहे यहाँ रखा है। उसके बाद बातचीत हम लोग कर रहे थे, बस वो सब मिल के दारू पिए हुए था, आर्म से साथ था, मारने लगा हमको, गोली बंदूक के साथ था वो लोग। देखिए शराबबंदी की कितनी सच्चाई है वो दिख रहा है, देखने के लिए मिल रहा है कि बिहार में शराब कितना प्रतिबंधित है और कितना जो है वो प्रशासन उस पर काम कर रही है। आए दिन जो है बेगूसराय में खास करके और बिहार में भी मामला जो है ये तेज़ी से शराब का जो है मामला वो उजागर हो रहा है। जहाँ तहाँ जो है शराब पी के जो है अपराधी और सामाजिक तत्व के लोग जो है वो आम इंसान पे, आम नागरिकों पे जो है वो हमला कर दे रहे हैं बेवजह जैसे तैसे। और प्रशासन कहाँ सोई हुई है, ये भी सवाल खड़ा होता है। प्रशासन को आप लोग इन्फॉर्म किए थे? प्रशासन को पहले फॉर्म सूचना दे दिया गया था, लेकिन 1 घंटा तक पुलिस नहीं आई सर। उसके बाद मार को बर्बाद कर दिया, फिर भी नहीं आई। थाना पर हम गए कि सर देखिए मेरे परिवार को मार दिया है। बोला कि मार दिया है तो हम क्या करें, जाओ पहले इसको इलाज कराओ, उसके बाद मेरे पास आना। उसके बाद जब हम सरकारी हॉस्पिटल गए तो हमारा बच्चा है नर्वस होने लगा, ब्रेन हेमरेज होने लगा, वहाँ से हम रात में लेके यहाँ आए सर। देखिए बेगूसराय के एसपी, तेज तर्रार एसपी में उनकी गिनती होती है, लेकिन उनके नीचे जो अधीनस्थ कार्य करते हैं, थाना अध्यक्ष से लेकर पुलिसकर्मी तक जितने भी होते हैं थाना में कार्य करने वाले, उनकी कितनी लापरवाही है वो आप समझ सकते हैं। इसी बेगूसराय के डायल 112 को जो है बिहार में नंबर 1 दर्जा मिला हुआ है, लेकिन समझ रहे हैं, बता रहे हैं जैसे कि 1 घंटा तक जो है पुलिसकर्मी नहीं आते हैं इनके दरवाजे पे। अब बताइए अगर वहाँ के कुछ लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यदि इनके बच्चे को नहीं बचाते, हॉस्पिटल लेके अगर तत्क्षण नहीं जाते तो क्या स्थिति होता होगा। अच्छा, वहाँ का अभी माहौल क्या है? माहौल सर उसके डर से कोई कुछ बोलबे नहीं करता, एकदम दबंग आदमी है, उसके डर से कोई छोड़ाने वाला नहीं आया सर। मार के एकदम थक गया, बर्बाद कर दिया, समझ गया कि मर गया, तब वो गया है सर। आपराधिक प्रवृत्ति का एकदम अपराध, बोले ना आर्म्स के साथ आया, बंदूक गोली बंदूक के साथ 4 गो 5 गो पीछे में खड़ा था, बोले इसको मार के बर्बाद कर दो, जो होगा हम समझ लेंगे। और उसको बिंदेश्री यादव को बेटा रेलवे लाइन के उस पर में दारू चुलाक भी बेचता है, दारू शराब भी सबको पिलाता है सर। बताइए, बेगूसराय के एसपी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द जो है इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं, और जैसे बता रहे हैं कि उसी गांव में जो है दारू का भट्टी भी चलाता है, बेगूसराय की पुलिस व्यवस्था जो है उस पर सवाल खड़ा होता कि आखिर क्या कर रही है। जहां एक तरफ जो है नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और जो है इससे जो है लोगों के अंदर जो है वो भय का माहौल वो खत्म हुआ है, लोगों जो प्रताड़ित होते थे वो बंद हो गया। लेकिन यहाँ जो मामला उजागर आ रहा है वो सारा का सारा है वो शराब से संबंधित। शराब पी के जो है हथियार के साथ जो है एक परिवार पर जाता है अपराधी और वो दनादन जो है वो हमला करना चालू कर देता है। सिर फट गया है, मैं आपको विजुअल में भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो पेशेंट की अभी स्थिति बनी हुई है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ और लोग सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? बेगूसराय का लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम उसका बंटाधार होल है। और सूचना मिलने के बाद तुरंत मैंने यहाँ आया और देखे कि जो पेशेंट है वो बेहोशी की हालत में है, उसे बात करना संभव नहीं था। और मैं इस पर पूरा संज्ञान लेता हूँ
मैं एसपी साहब से भी बात करूंगा, थाना प्रभारी से भी बात करूंगा। उसके बाद अगर उस व्यक्ति को अगर सजाई नहीं दिया जाएगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आखिर उस व्यक्ति के साथ क्यों इतना बेरहमी से मारा गया, जानलेवा हमला किया गया, ये बहुत दुख की वाली बात है। मैं चाहता हूं प्रशासन इस पर तुरंत संज्ञान ले, और नहीं तो हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारे समाज के लोग भी हैं और अन्य लोग भी, इस बात को हम रोड से लेकर के जाम करते हुए, और मैं बतलाना चाहता हूं कि यह पुनः घटना नहीं घटे, ये दबंगई नहीं चलेगी, किसी भी हालत में उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए प्रशासन से जो भी करना होगा हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे। ऐसे व्यक्ति को तुरंत उसको अविलंब सजा दिया जाए और जेल में बंद किया जाए, उसको दंडित किया जाए। ये बताइए, बेगूसराय का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो तहस नहस बना हुआ है। जो एसपी दावा करते हैं कि जो है हमारा जो है डायल 112 जो है 8 मिनट से 10 मिनट के अंदर जो है पीड़ित के पास पहुंच जाता है, उस पर तो जहां 1 घंटा से ऊपर हो गया पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा, वो तो सवाल खड़ा होता है ना। मैं इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि कल माहौल था 9वीं का, आज भी 10वीं है, माहौल है। पुलिस भी हो सकता है व्यवस्था में लगल होगी, लेकिन लेट पहुंचा, खेत की वाली बात जरूर है, लेकिन पहुंच तो गया। और उस पर थाना प्रभारी ने क्या संज्ञान लिए हैं तत्पर, हम पहले उसको भी देखेंगे। पहले थोड़ा पेशेंट जो है पहले तो ठीक हो जाए, उसके बाद जाकर के हम लोग इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। आज दशहरा पर्व है, चूँकि जितने भी पुलिस पदाधिकारी है अस्त व्यस्त तो रहता ही है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन इस पर अविलंब मैं एसपी साहब से भी बात करूंगा। इस पर आप तुरंत कार्रवाई करें और उस जो व्यक्ति को है उसको जेल दिलवाइए और उसको दंडित करवाइए। सर एक बात और, क्या बोल रहे हैं? एक बात और, मेरा भतीजा है बड़ी बलिया में दुकान खोले हुए है, छोटी बलिया में मोबाइल का दुकान खोले हुए है, किसी तरह जीवन यापन करते हैं। ऐसा भी धमकी दिया है कि यदि तुम केस उस करेगा तो कल हम तुमको दोनों भतीजा को गोली मार देंगे, आने जाने में एकदम गोली मार देंगे। रात में अकेला सोता है बड़ी बलिया के बाजार के दुकान में, कभी भी गोली मार सकता है सर मेरे परिवार को। देखिए, ये परिवार जो है वो दहशत में है। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस परिवार को जो है वो सिक्योरिटी मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए। अगर बेगूसराय की प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, जो अपराधी इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। नहीं तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं बेगूसराय में, ये भी सवाल खड़ा होता है। क्या कहेंगे सर? बेगूसराय पुलिस प्रशासन आखिर जो है गायब रहती है, पीड़ित परिवार के पक्ष जो है पहुंचती नहीं है। कहा जा रहा है कि जो मतलब जो है बेगूसराय पुलिस 8 से 10 मिनट में पहुंच जाती है पीड़ित पक्ष के पास, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं 1 घंटा तक नहीं आया। तो क्या सवाल खड़ा होता है? हाँ सर, सवाल का तो ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं होता है, लेकिन अभी दशहरा के समय प्रशासन भी अस्त व्यस्त है, और आज के बाद तो फिर होना चाहिए इसका जायज़ का अथी होना चाहिए, प्रशासन को खोजबीन करना चाहिए, देखरेख करना चाहिए कि ऐसा घटना क्यों हुआ है। ऐसे समाज में अगर बलजोबरी कर रहा है तो गलत कर रहा है सर। क्या कहेंगे चाचा, जिस तरह की घटना हो रही है बेगूसराय में? हाँ, यहाँ तो कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। इंतजाम रहता तो ऐसा होता। झूठ मूठ के कहता है दारू बंद है, फलना बंद है, और सब नांगटे बेचता है, नांगटे पीता है, नांगटे गोली बंदूक रखता है, बस इतना ही। देखिए, बहुत कुछ बोल गए ये चचा। साफ शब्द में ये चीज़ है कि शराबबंदी धरातल पे कितना लागू है, वो कहीं ना कहीं जो है बिहार की जो पुलिसिया व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। आए दिन जो अधिकतर घटना बिहार में हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा मामला है वो शराब से जुड़ा हुआ होता है। अपराधी शराब पीते हैं और शराब के धुन में जो है वो किसी भी आम नागरिक को टारगेट कर लेते हैं और उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला करते हैं। ये मामला भी उसी तरह का है। गाँव में शराब जो बेचते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो बाहुबली होते हैं और वो उनका मन बढ़ा हुआ रहता है। इस पे बेगूसराय के खास करके पुलिस प्रशासन और इनके पुलिस के कप्तान पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार से मेरा ये आग्रह है कि जल्द से जल्द ऐसे असामाजिक तत्वों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि एक नाजीर पेश हो कि कोई भी समाज में जो लोग रह रहे हैं, आम नागरिक रह रहे हैं, उनके अंदर इतना कम से कम माहौल पैदा हो कि यदि कोई अपराधी कुछ करता है, गलत काम करता है, तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, नहीं तो पुलिस या व्यवस्था पर सवाल खड़ा होगा। बाकी हमारा इस जगह से आपको प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।